एक 16 साल की लड़की जिसे 42 साल का आदमी नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले जाता है और एक घर में कैद कर उस मासूम के जिस्म को इतनी बार नोचता है कि कोई भेड़िया भी किसी इंसान के शरीर को इतनी बार नहीं नोचता होगा। और जब उस शख्स का हवस खत्म हो जाता है, लड़की का बलात्कार करते करते जब वो दरिंदा थक जाता है तो वो दरिंदा उस मासूम को किसी और को बेच देता है, जिसके बाद उस बेचारी के साथ फिर से एक बार दरिंदगी होने लगती है। और अब की बार तो एक एक नहीं बल्कि दो दो जानवर उस लड़की के जिस्म से खेलने लगते हैं। और फिर उस बेचारी के साथ रेप और गैंगरेप की वारदात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। यहाँ भी जब दोनों आदमी की हवस खत्म हो जाती है और फिर उसे पराये देश में बेच दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ 7 महीने में तकरीबन 700 बार रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आखिर ये लड़की ऐसे कुकृत्य काम करने वाले जानवरों के हाथों में कैसे पहुंची और आखिर कैसे उन दरिंदों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो पाई? यकीन मानिए, सच्ची घटना को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका खून खौल उठेगा ऐसे इंसानों के ऊपर जिन्होंने मात्र एक 16 साल की लड़की को इंसान नहीं बल्कि जानवर समझकर उसके जिस्म को 7 महीने तक नोचते रहे। तो चलिए जानते हैं आज की एक और बेहद हैरान और चौंकाने वाली घटना के बारे में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप दुबे और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है बिहार के गोपालगंज जिले की, जहां शिवानी नाम की 16 साल की लड़की, जिसे एक 42 साल का आदमी जिसका नाम संजय पटेल रहता है और वो बिशंभरपुर थाने के बलिवन सागर गांव में उसका घर रहता है, वो शिवानी को एक अच्छी खासी नौकरी का झांसा देकर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। लड़की सोचती है कि अगर वो अच्छा पैसा कमाएगी तो उसके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। यही सोचकर शिवानी उसकी बातों में आ जाती है और बिना अपने माँ बाप को बताए उसके साथ चल पड़ती है। उधर शिवानी के घर जब काफ़ी समय हो जाता है तो शिवानी का कहीं अता पता नहीं चलता, जिससे उसके माँ बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं रहता कि उनकी लाडली किसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर चली गई है। काफ़ी समय हो जाने के बाद जब उनकी बिटिया घर नहीं आती है तो शिवानी के माँ बाप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। जिसके बाद वो बेचारे बदनामी के डर से और पुलिस का रवैया देखकर वो खुद ही अपनी मासूम बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं। और उधर संजय पटेल की गंदी नीयत कई दिनों से शिवानी पर रहती है, तो वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, जिसमें कुछ हद तक वो सफल भी हो जाता है। जब संजय शिवानी को नौकरी के नाम पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर लेकर पहुंचता है तो वहां वो शिवानी को एक मकान में रखकर कई दिनों तक उसका बलात्कार करता है। अब शिवानी को समझ में आ गया था कि संजय कोई नौकरी नहीं दिलाने वाला है, वो बस अपनी हवस मिटाना चाहता है। लेकिन अब बेचारी क्या करती, वो बुरी तरह से उसके चंगुल में फंस चुकी थी। और इधर संजय जब रेप करते करते थक जाता है तो वहीं कुशीनगर के रहने वाले शिवशंकर यादव नाम के शख्स को वो शिवानी को 50,000 रुपये में बेच देता है। जिसके बाद शिवशंकर यादव और संजय पटेल दोनों मिलकर उस 16 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने लगते हैं। उसके साथ दिन रात बलात्कार करने लगते हैं। वो शिवानी को जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह उसके जिस्म को दिन रात नोचते रहते हैं। लेकिन जब दोनों की भूख कुछ शांत हुई तो शिवशंकर और संजय दोनों शिवानी को अपनी कार में बैठाकर नेपाल बॉर्डर से सटे रक्सौल बॉर्डर ले जाते हैं, जहां उन्होंने शिवानी को नेपाल के एक दबंग टाइप के आदमी के हाथों उस 16 साल की मासूम का सौदा कर दिया। और उस दिन से हर रोज बेचारी शिवानी का नेपाल के कोठों पर सौदेबाजी चलने लगी। करीब 7 महीने तक दरिंदगी का शिकार होती रही शिवानी को एक दिन रक्सौल का एक आदमी मिलता है, जिसे वो अपनी आप बीती सुनाती है और उससे कुछ पैसे मांगती है ताकि वो वहां से निकलकर वापस अपने गांव पहुंच सके। शिवानी की आप बीती सुनकर उस आदमी को उस पर दया आ जाती है और चूंकि वो भी उसके गांव के आसपास का रहने वाला था तो उसने उसकी मदद के लिए कुछ रुपए शिवानी को दे दिए। शिवानी उन्हीं रुपयों की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो ट्रेन का टिकट लेकर बेतिया आ जाती है। बेतिया से गोरखपुर पहुंचने पर वो अपने साथ हुई घटना को रेल पुलिस के सामने बयां करती है। उस 16 साल की लड़की की कहानी सुनकर पुलिस के भी आंखें नम हो जाती हैं और वो फौरन गोरखपुर के चाइल्ड केयर वालों को इसकी सूचना देते हैं। जिसके बाद शिवानी को चाइल्ड केयर वालों को सौंप दिया जाता है। वहां से
उसके पिता को फ़ोन करके जानकारी दी जाती है कि उनकी लाडली अब सही सलामत है और उसे वापस अपने घर ले जा सकते हैं। जो पिता दिन रात अपनी गुड़िया को ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर देता है, जब उसने अपनी बिटिया के मिलने की खबर फ़ोन पर सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो फौरन अपने घर से गोरखपुर के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी लाडली से मिलते ही पिता और बेटी फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिसके बाद अब बिहार पुलिस संजय सिंह पटेल के पीछे किसी शिकारी कुत्ते की तरह उसका पीछा करने लगती है। तो गुरुवार 3 फरवरी के दिन वो उनके हाथ में पकड़ा जाता है, लेकिन जो दूसरा आरोपी रहता है शिवशंकर यादव, वो भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो दूसरे आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की सच्ची घटना पर आपके क्या विचार हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।